भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जब जब जातिवादी हावी हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाती है। यहाँ जातिवाद हावी हो गया है और इसलिए राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया है। नहीं, नकार नहीं दिया। कुछ लोकल ऐसा रहा होगा कि कहाँ क्षेत्र की कुछ जाति समीकरण से हो गया होगा कि कुछ एक दूसरे की नाराजगी, कुछ जो जात के जो बड़े नेता हैं उनसे छोटी नाराजगी, लेकिन चुनाव भाजपा ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को इस समय भारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार इतना बड़ा मार्जिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे को मिल रहा है। लगभग 40,000 वोटों की बढ़त चल रही है। मेरे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो एजेंट है जिन्होंने चुनाव में बड़ी मेहनत की और उनके समर्थन में वोट मांगा। क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि इतना बड़ा अंतर समाजवादी पार्टी कैसे ले पा रही है, इतना बड़ा मार्जिन? क्या वजह, कैसे वोटर्स ने इनको जो है नकारा और समाजवादी पार्टी को पसंद किया, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सुमित कुमार जोशी है। सुमित जी, क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा अंतर जो आ रहा है और जो लग रहा है कि हाथ से सीट चली गई आपकी? नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि सीट हाथ से चली गई है, क्योंकि अभी हाफ राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुई है, जिसके रुझान अभी आए हैं और अभी लगभग आधा राउंड बाकी है और निश्चित ही हम लोग ये इटावा की सीट जीतेंगे। लेकिन 40,000 की बढ़त जो है उसको कैसे कम? अभी हमारे जो क्षेत्र के जो राउंड हैं वो अभी खुलना बाकी है और हमें निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आप? श्रेयस मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि इतना बड़ा अंतर जो है कैसे कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सीट आपके यहाँ से भी। अभी बहुत समय है, अभी और भी विधानसभा के वोट खुल रहे हैं और देखते हैं मोदी। जैसे अभी इटावा सदर विधानसभा का खुला, जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, और भी कई क्षेत्र है जहां से पारपट्टी का क्षेत्र है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां से तो सभार। अभी देखिए, पूरी काउंटिंग नहीं हुई है तो हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते। और आप देख रहे हैं 290 प्लस बीजेपी हो गई है, एनडीए। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है। जो ठीक है, हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कौन सा वोटर है जो आपसे अलग? कुछ ना कुछ जो भी समस्या रही हो, अभी इस पे नहीं हम कह सकते। क्या नाम है सर? सत्येंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, क्या लग रहा है कि इस बार तो सीट आपके? अभी तो नहीं, अभी हो रही है, 60 उधर निकलेंगे तो अभी बहुत बढ़त मिलेगी हमको। सभी करीब करीब बराबर सभी क्षेत्र से चल रहे हैं और 40,000 का अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। कुछ आगे अभी रह गए हैं तो आगे हम लोगों को बढ़त पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, अभी टाइम है। अभी 50,000 का मार्जिन मिल जाए। हाँ, मिलेगा हमको। थोड़े बहुत कहीं रह जाए पर अभी बढ़त बनाएंगे हम। तो ये ऐसा लग रहा है कि पड़ला तो आपका कमजोर। अब फिलहाल तो लग ही रहा है, पर आगे हम बढ़त बनाएंगे। अभी आप अभी परेशान ना हो, आगे बढ़त मिलेगी हम। क्या नाम है? ओम रतन कश्यप। क्या लग रहा है कि क्या वजह रही है कि जो इतना भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जब जब जातिवादी हावी हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाती है। यहाँ जातिवाद हावी हो गया है और इसलिए राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों इतना मार्जिन का अंतर हो गया है? देखिए, अभी तो मतगणना चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं, इसमें विपक्ष की कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं थी जिससे ये वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन जनता का जनादेश हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। हमें लगता है कि विपक्ष ने दो मुद्दे जनता के बीच में ले जा करके इतने वोटों का जो अंतर मिल रहा है, केवल आरक्षण और एक संविधान बचाओ का जो नारा दे करके अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने का जो प्रयास किया है, हमें लगता है कि वही प्रयास इनका कामयाबी की तरफ है। उसी में इतने सारी वोटों की बढ़त हो रही है। मैं देख रहा हूँ बिहार में भी और पश्चिम बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इटावा में रामशंकर कठेरिया से कुछ नाराजगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मतगणना चल रही है और हमें लगता है कि अभी 40,000 का अंतर है सर। 1000 का अंतर है और हमें लगता है कि 40,000 को हराने के लिए 80,000। 18-19 चक्र जो हैं हुए हैं और इतने ही अभी चक्र बाकी। किस चक्र हैं? हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, 14 चक्र अभी और बाकी है। लेकिन उधर तो 27 ही चक्र है, बाकी की सारी विधानसभा हो रही है दिव्या। लेकिन 26 ही लास्ट तक हम लोग लास्ट तक देखें, नहीं हारेंगे यार। हिम्मत नहीं हारेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या इस बार भाजपा को जनता नकार? नहीं, नकार नहीं दिया। कुछ लोकल ऐसा रहा होगा कि कहाँ क्षेत्र की कुछ जाति समीकरण से हो गया होगा कि कुछ एक दूसरे की नाराजगी, कुछ जो जात के जो बड़े नेता हैं उनसे छोटी नाराजगी, लेकिन चुनाव भाजपा ही जीतेगी।
रामशंकर कठेरिया की नाराजगी क्या दिखाई नहीं दे रही? नहीं, कठेरिया जी की कोई नाराजगी है ही नहीं। वोट 40,000 का लीड अंतर, इतना बड़ा अंतर है कि अब हार, मुझे तो नहीं लगता है कोई समीकरण ऐसा बचा होगा जिससे कि अभी भी जीत आ सके। अगर कठेरिया जी की नाराजगी केवल इटावा में है और बकाया भी तो है, तो ऐसा नहीं है। अगर नाराजगी है तो एक दूसरे स्तर पे, एक जाति समीकरण पे है, उसी का थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी राउंड बहुत बाकी है। और कठेरिया जी ने जो काम किया है, विकास का काम किया, वो ऐसा नहीं किया कि उसका उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा, परिणाम अच्छा आएगा। और अभी तो शाम बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी बड़ी उम्मीद से हैं कि हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हार जीत जो है वो अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब परिणाम क्या होगा, कितना अंतर से हार जीत होगी, यह तो शाम को आते हुए परिणाम में पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।